तो ये 17 जनवरी का है IIT-JEE की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स प्लस पॉलीमर्स के। पॉलीमर्स अभी मैंने किया नहीं है, बाद में जब करूँगा तो इन क्वेश्चंस को फिर से करूँगा। माल्टोज और डाइल्यूट, फर्स्ट क्वेश्चन, माल्टोज को डाइल्यूट HCl में डाला जाए तो क्या होगा? माल्टोज अपने हाइड्रोलाइज हो जाएगा और 2 अल्फा डी ग्लूकोज निकलेंगे। माल्टोज माँ है, माँ के दोनों बच्चों से सेम प्यार करती है, इसलिए माँ के दोनों बच्चे सेम टाइप के, अल्फा डी ग्लूकोज। सेकेंड है नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर। तो नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर 6 है, मतलब 6 कार्बन होंगे इसमें, डायरेक्ट इससे पता कर सकते हैं। तो फिर इसमें देखो CO CH2 5 फिर NH, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। थर्ड क्वेश्चन, फ्रक्टोज और ग्लूकोज को हम लोग सेलिवानोफ टेस्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं। सेलिवानोफ टेस्ट कीटो शुगर और एल्डो शुगर में डिफरेंशिएट करके देता है। सुक्रोज, फोर्थ क्वेश्चन, सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज में डिसोशिएट होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन इसमें सारे बॉन्ड बनाते हैं। सुक्रोज एक इन्वर्ट शुगर भी इसे नाम दिया गया है। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। इसमें से कोई ऑप्शन गलत नहीं है। ये जो पॉलीमर इसमें NHCONH वाला पार्ट तो यूरिया है, इसके बाद बचा हुआ डैश CH2 डैश ये फॉर्मेल्डिहाइड है। सिक्स्थ क्वेश्चन, अगर किसी अमीनो एसिड में सिर्फ COH और NH2 एक ही है तो वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, वो NH2 और COH का टेस्ट नहीं देगा। लेकिन अगर किसी में इससे एक कोई भी चीज़ ज़्यादा तो वो उस चीज़ का टेस्ट देगा। तो सैरिक अमोनियम नाइट्रेट का पॉजिटिव टेस्ट वही दे सकता है जिसमें OH ग्रुप फ्री हो रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। जिसमें अल्कोहल हो तो वो सैरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट देगा। और कार्बाइल अमाइन का टेस्ट वो देगा जो जिसमें NH2 ग्रुप हो फ्री, ठीक है, एक्स्ट्रा हो। तो सीरीन लाइसिन वाले में जो सीरीन होता है उसमें अल्कोहल होता है और लाइसिन वाले में एक NH2 एक्स्ट्रा होता है। तो ये दोनों ही टेस्ट देगा, ये जो अमीनो एसिड का डाइपेप्टाइड में। सेवन्थ क्वेश्चन, अमाइलोपेक्टिन क्या है? स्ट्रेट चेन होती है C1 और C4 कार्बन के बीच, ब्रांच होती है C1 और C6 कार्बन के बीच, और ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। पॉलीमर दो टाइप के होते हैं, कंडेंसेशन, एडिशन। कंडेंसेशन पॉलीमर में फंक्शनल ग्रुप होता है, एडिशन पॉलीमर में डबल बॉन्ड होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है नायलॉन 6,6 और एडिशन का टेफ्लॉन, नियोप्रीन, बूना S। स्टीरियो सेंटर यानी कायरल कार्बन। ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर जो होता है इसमें 4 कार्बन, 4 स्टीरियो सेंटर, साइक्लिक में 5 सेंटर। 10th क्वेश्चन, पॉलीमर एक कॉलम में दिया और दूसरे कॉलम में दिया फॉर्मेशन के लिए कैटलिस्ट और या फॉर्मेशन की कंडीशन। तो पॉलीमर है हाई डेंसिटी पॉलीथिन, उसके लिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमर के लिए परऑक्साइड कैटलिस्ट। नोवेलैक के लिए एसिड और बेस कैटलिस्ट, एसिड या बेस कैटलिस्ट। और नायलॉन 6 के लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कंडेंसेशन होगा। 11 थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होते। ये हार्ड होते हैं और ये बर्तनों के जो हैंडल होते हैं उसको बनाने के लिए यूज होते हैं। अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल है बैकलाइट। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर है, 4th कार्बन पर कॉन्फिग्रेशन बदलता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। ग्लूकोज में राइट होता है, वैसे याद रखना है, OH 4th कार्बन पर। RNA जो है प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, ये यूजुअली रेप्लिकेट नहीं करता, ये सेल के न्यूक्लियस में मतलब भी प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ग्लाइकोजन ब्रांच्ड पॉलीमर है, बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन की तरह, मॉलिक्यूल में सिर्फ अल्फा लिंकेजेस ही होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, कुछ यीस्ट और फंगाई में भी होता है। 15 क्वेश्चन में ये जब ये डैश डैश कोई कॉलम की बाउंड्री से टच होने लगे ना, तो ये इसका मतलब ये पॉलीमर बन रहा है, बहुत सारे ग्रुप है ऐसे, ये दूसरे इसी तरीके के उससे जुड़ने के लिए ये डैश होते हैं लास्ट वाले, ठीक है। तो ये आइसोब्यूटाइलिन है, CH2 डबल डैश C CH3 CH3,
अभी डबल बॉन्ड पॉलीमराइजेशन की वजह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा और ये पॉलीआइसोब्यूटालीन हो जाएगा। के का ऑपोजिट होता है पी के, तो के मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, पी के मतलब वीक एसिड। तो पी के है हाई यानी एसिड स्ट्रेंथ कम और बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन और आर्जिनिन। आर्जिनिन सभी बेसों का बेस है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ है ना, क्योंकि देखो कितने सारे NH है। लाइसिन भी बेसिक है, इसमें स्ट्रक्चर में जो R होता है उसमें क्या होता है 4CH2, मतलब CH2 4 टाइम्स डैश NH3 है। एस्पार्टिक एसिड में एक R की जगह CH2 COO माइनस, और ग्लाइसिन तो न्यूट्रल है, तो एस्पार्टिक एसिड सबसे लास्ट में आएगा। आर्जिनिन सबसे ज़्यादा पीके इसका होगा, फिर लाइसिन का, फिर ग्लाइसिन का, फिर एस्पार्टिक। डाइपेप्टाइड 2 अमीनो एसिड और ट्राइपेप्टाइड 3 अमीनो एसिड। वेलिन का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें R की जगह आता है CH और दो पैरों की तरह CH3। सीरीन शराबी है तो CH2OH, और थ्रियोनिन इसमें आता है CH और उसके दो पैर OH और CH3, मतलब वेलिन और सीरीन को मिला दे तो थ्रियोनिन बन जाएगा, कुछ मिक्सचर टाइप। निनहाइड्रिन टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, ये तीनों प्रोटीन या अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए है कौन सा है अमीनो एसिड। और बारफोएट टेस्ट होता है मोनोसेक्राइड कौन सा है टाइप, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए है। 19 क्वेश्चन। आरएनए में एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन होता है। यूरासिल के स्ट्रक्चर में रिंग में 5 एलिमेंट होते हैं, जिनमें से 2 जगह एन होता है और फिर एक जगह 2 जगह डबल ओ, डबल बॉन्ड ओ, और बस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थायमिन मेथाइलेटेड यूरासिल भी उसको बोलते हैं। इसमें एक्चुअली पूछा कौन सा सिर्फ आरएनए में मिलता है, साइटोसिन भी मिलता है बट सिर्फ आरएनए में कौन सा मिलता है, तो यूरासिल आएगा। अब जब NH2 को हम NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या है, इससे रिएक्ट करवाते हैं एसिडिक कंडीशन में, तो NH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन के वक्त ये जो स्ट्रक्चर है इसके जो लास्ट के H है वो निकल जा रहे हैं।